लगभग कितने दिनों से लगा है ये जानकारी मेरे दर्शकों को आप दीजिए, और क्या क्या सेवा सहयोग आप कर पा रही हैं आने वाले श्रद्धालुओं को? ये कैंप 11 जनवरी से लगा हुआ है और इसमें हम लोग निःशुल्क भोजन और रुकने की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम लोग जितने से जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेवा दे सकते हैं उतनी उनकी सहायता की जा रही है। जी, क्या प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक तो ऐसा कुछ नहीं? प्रशासन तो खुद श्रद्धालुओं के लिए बहुत कुछ कर रही है और सब जितने श्रद्धालु सब प्रशासन की बहुत सराहना भी कर रहे हैं। और जो जैसे प्रशासन कितना करेगी, हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि हम लोग भी कुछ सहयोग करें। सारा काम प्रशासन पे नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि इतने करोड़ लोगों की भीड़ आ चुकी थी कि सभी दंग हैं कि इतने श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं गंगा स्नान करने। तो हम लोगों ने भी उसमें बस छोटी सी जैसे गिलहरी सहायता की थी श्री राम जी की, तो उसी तरह से हम लोग भी छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कोई मान्यता है कि प्रयागराज जैसे महाकुंभ मेले में जो घटना घटित हुई, तो इसमें कुछ लोगों का मानना ये भी है कि प्रशासनिक कमी, ऐसा कुछ उस समय तो कार्यक्रम करने के साथ साथ आप वहाँ थी, तो क्या नज़ारा था उस समय का और कैसे क्या देखती है इसको? जैसे प्रशासन की कमी तो इसमें हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि नहीं थी कोई प्रशासन की कमी, क्योंकि आप जब एक परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, अचानक अगर आप कोई चीज़ मना कर रहे हैं, बार बार अनाउंस हो रहा है, बताया जा रहा है, प्रशासन खुद अलर्ट कर रही है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप लोग नहीं आइए। इतने ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पे आए और अचानक पीछे से कुछ शोर आया, लोग भागने लगे, तो ये समझ लीजिए कि एक बहुत दुखद घटना है और सबके लिए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं। लेकिन ये प्रशासन की कोई कमी नहीं थी, ये हम लोगों की खुद की कमी थी। जी, क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन को या सरकार को करनी चाहिए थी? भीड़ के मद्देनजर को रखने के लिए जितनी अच्छी सुविधा थी प्रशासन ने दी, बस थोड़ा सा एक काम और प्रशासन को करना चाहिए था। वो क्या चीज़? प्रशासन को ये करना चाहिए था, भीड़ जहाँ से निकल रही है, जैसे वो बाहर निकल रही है, तो वहाँ पे लोगों को कहा जाता था कि आप इस गेट से ना जाइए, आप उस गेट से जाइए। तो भीड़ पूरा वापस घूम के जो दूसरे गेट से जाती थी तो वो उसी जगह रुक जा रही थी। तो भीड़ का तो अब थकावट थी, परेशान थे लोग, लोगों को उसी में परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि लोगों में थोड़ी सी जागरूकता की कमी थी। एक एरो का निशान वगैरह बनाना चाहिए था बाहर निकलने के लिए और हर गेट से निकलने का रास्ता हर तरफ से देना चाहिए था। आए तो किधर से भी, लेकिन निकलने का रास्ता कई तरफ से इनको देना चाहिए। कुछ लोग महाकुंभ में गए नहाने वाले व्यक्ति आ करके यही बयान कर रहे थे कि उसमें कई सारे दरवाजे बनाए गए थे, लेकिन उन दरवाज़ों को ब्लॉक किया गया, शायद 2-3 दरवाज़ा ही खोला गया था। क्या ऐसा कुछ ही आपकी जानकारी? हाँ, ये थोड़ी सी कमी यहाँ पे थी क्योंकि जिस गेट तक श्रद्धालु पहुँच जा रहे थे, अगर उनको वहाँ से घुमाया जा रहा था तो ये थोड़ी सी कमी लग रही थी क्योंकि जब वहाँ तक व्यक्ति पहुँच जा रहा है तो उसको निकलने देना चाहिए था, उसको उस जगह से रोक के दूसरी तरफ से मोटिवेट नहीं करना चाहिए कि आप उधर से जाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग लोग हैं, तो यहाँ थोड़ा सा कमी थी। घटनाक्रम के समय पर आप उसी कार्यक्रम में और उसी स्थान पर थी, प्रयागराज महाकुंभ में ही, तो क्या उस समय की हलचल थी? जिस टाइम घटना हुई है उस टाइम वहाँ पे नहीं थे हम हाई कोर्ट में वकील भी है, तो इसलिए हम हाई कोर्ट लखनऊ में थे उस समय। लेकिन वहाँ पे लगातार मेरा जाना आना बना रह रहा था, तो हम खुद प्रशासन की सारी चीज़ों को देख रहे थे, प्रशासन को देख रहे थे। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है और वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ पे बने हुए हैं, अपडेट कर रहे हैं, इतने इतने कप्तान, इतने इतने DIG IG सब लगे हुए हैं। तो प्रशासन की हम कमी नहीं कह सकते क्योंकि अब 5 लोगों में भी अगर आप ज़बरदस्ती कोई काम करेंगे तो वहाँ घटना घट जाती है। लेकिन प्रशासन ने बहुत अच्छा संभाला उसको, जिसमें बहुत कुछ गलत हो सकता था लेकिन प्रशासन ने उसको मौके पर संभाल लिया। और पूरी लोक सेवा समिति प्रशासन का इस बात की सराहना करती क्योंकि जो करोड़ों की भीड़ भागी थी उसको कितनी जल्दी उन्होंने मैनेज किया। अगर ऐसा नहीं करते तो वहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुँचे सबसे